नमस्कार मित्रों, एक गिलास दूध के साथ अगर आप ये 3 चीज़ों का सेवन लगातार 3 महीने करते हैं, तो 3 महीने के अंदर आपका शरीर ताकतवर हो जाएगा, आपका शरीर शक्तिशाली बन जाएगा और आपके शरीर से लगभग छोटी-बड़ी बीमारी की बात करें, तो कई बीमारियों को सुरक्षित कर लेगा आपका शरीर। दोस्तों ये 2-3 चीज़ें हैं, ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं और जब ये दूध के साथ मिल जाती हैं और इसे रात को सोते समय आप पीते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम वो जानेंगे 3 चीज़ों के बारे में, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं और दोस्तों उसके क्या-क्या नुकसान हैं, क्योंकि हर फ़ायदे के नुकसान भी होते हैं। ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, इसलिए मित्रों इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है और उस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं, ये सारी जानकारी प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित है, आयुर्वेद पर आधारित है। दोस्तों हम पहले अपने मरीजों को इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बेटर रिजल्ट मिलता है, तब हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं शरीर हमारा कमज़ोर क्यों होता है। दोस्तों आपके शरीर में चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण कमज़ोरी आई हो, हर एक प्रकार की कमज़ोरी को यह नुस्ख़ा दूर कर देगा। यह नुस्ख़ा दूर कर देगा। उसके साथ-साथ दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से यह नुस्ख़ा आपको बचाएगा, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, उनमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले हम बीमार क्यों होते हैं। दोस्तों अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद की दिनचर्या अपना लीजिए, ऋतुचर्या अपना लीजिए। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम अपना लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन आप कभी मत करना। दोस्तों आपके घर के बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, इन जितनी भी चीज़ें प्रोसीजर से बनाई गई हैं, दोस्तों मशीनों द्वारा बनाई गई हैं, आदमी द्वारा बनाई गई है, इन चीज़ों का सेवन कभी मत करना। जो चीज़ें डायरेक्ट हमें पृथ्वी से मिलती है, नेचर से मिलती है, जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, जिसे आप लिविंग वस्तु कहते हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो प्रोसीजर से बनाई जाती है। इसके अलावा ठंडा पानी हमें नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी का सेवन करना चाहिए और डेली रूटीन में दोस्तों हमें कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हम चिंता, डिप्रेशन से दूर रहें और खाने का जो नियम है इसे आप बदल दीजिए। हमें पहले प्रकृति के नियम अपनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र पाया जाता है और इसमें एक जठर पाया जाता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जहाँ से एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो खाने को पचाती, गलाती है। ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे-जैसे सूर्योदय होता है और सूर्योदय अपने उग्र रूप में बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये हमें भूख बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, यानी भूख शांत हो जाती है। इसलिए दोस्तों सूर्यास्त के बाद हमें नहीं खाना चाहिए और सूर्योदय के बाद ही खाना चाहिए। तो जब सूर्यास्त अंत हो जाए उसके बाद हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये दिनचर्या आप अपना लीजिए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों
उन 3 चीज़ों के बारे में। दोस्तों आप तो जानते हैं दूध एक सुपर फूड है। दूध में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन एक पैकेट का दूध नहीं, एक कंपनियों का दूध नहीं, ये दोस्तों आपके घर का दूध होना चाहिए। घर का सुरक्षित दूध होना चाहिए और दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों सबसे बेटर है। ये देसी गाय का दूध जल्दी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें कुछ अलग ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं क्योंकि इस गाय के दूध में पीलापन होता है, यही सबसे अलग रखता है और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के समय में सब लोग एक कुत्ता पालते हैं, उसके स्थान पर हमें देसी गाय पालना चाहिए तो उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो हमें ताज़ा दूध मिलेगा, सुरक्षित दूध मिलेगा, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होगी। तो आपको देसी घर का गाय का 1 गिलास दूध चाहिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची 2 से 3 पीस खून लीजिए और दोस्तों सौंफ का पाउडर बना लीजिए और इसी में डालना है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है उसके आधी चम्मच, यानी 1.5 से 2 ग्राम हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए दोस्तों, इसी दूध को पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 डेढ़ घंटे के बाद सोना, तुरंत नहीं सोना। अब इसके फायदे कितना है चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों ये जो हल्दी होता है, हल्दी में एक करक्यूमिन टाइप का तत्व पाया जाता है, जो किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है। यह करक्यूमिन जो होता है तत्व जो है कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद भी करता है। इसके अलावा दोस्तों जो हरी इलायची है, हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। एंटी जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो इसलिए दोस्तों हल्दी और हरी इलायची का सेवन करना चाहिए और दूसरी तरफ जो सौंफ है, सौंफ की तासीर ठंडी होती है और दोस्तों सौंफ हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं दूध में, तो दूध की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है और हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो फायदे ढेर सारे हैं, लेकिन ये जो हल्दी पाउडर होगा, सौंफ का पाउडर होगा, आप पाउडर मार्केट से मत खरीदिए। दोस्तों सौंफ खरीदते समय बहुत बड़ी सावधानी बरतना है। जो आपको हरी हरी मार्केट में सौंफ मिलती है, एक कलर चढ़ाई हुई होती है। अगर इसकी पहचान करना है तो ये सौंफ को आप घर पे लाइए, पानी में डाल के उबालिए तो आप देखेंगे हरा हरा कलर छूटता है। ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। आपको सौंफ लेना है देसी किसान के घर से, गाँव से। ये दोस्तों हरी नहीं होती है, ये कुछ सफेद टाइप होती है। ये आपको सौंफ लेना है किसान के घर से, लाइए उसे सुखवाइए, उसका पाउडर बना लीजिए और कांच के डिब्बे में रख दीजिए। इसका प्रयोग करना है। दूसरी तरफ ये जो हल्दी है, हल्दी पाउडर कभी मत खरीदना। ये जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिला होता है, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों आप मार्केट से साबुत नागपुरी हल्दी लाइए और इस हल्दी को सुखवा करके इसे पिसा लीजिए। इसका पाउडर बना के इसी हल्दी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। इसी तरह से हरी इलायची भी दोस्तों कलर की हुई आती है, तो हरी इलायची खरीदते समय भी ध्यान देना, ऐसी हरी इलायची खरीदना जो कलर ना की गई हो। तो हरी इलायची लाना, उसका भी पाउडर बना के वही आपको यूज करना है। तो दोस्तों ये है सेब। अब ये तीनों चीज के फायदे क्या है? दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, चाहे बीमारी के कारण हो, चाहे दोस्तों पोषक तत्वों के कारण हो, सारी कमजोरी को दूर कर देगा। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है और दोस्तों शरीर की हड्डियां जो मांसपेशियां हैं उनकी दोस्तों सुरक्षा करता है, उन्हें ताकतवर बनाता है और कई तरह की बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अब दोस्तों इसके अगर हम नुकसान की बात करें तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। हाँ, किसी किसी को दोस्तों अगर दूध से एलर्जी है, आपको हर हल्दी से एलर्जी है तो उन्हें सेवन नहीं करना है। गर्भावस्था में इसका सेवन नहीं करना है, बाकी समय पे आप इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, जब भी सेवन करना रात के समय सबसे बेटर है,
लेकिन रात के समय में जब सेवन करना है तो रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यानी रात का खाना आपको 6 बजे खाना है और 8 बजे इस दूध को पीना है। अब दूध पीने के बाद आप 10-11 बजे चाहे जब आप सोइए, 10-11 बजे चाहे जब आप सोइए, लगातार 3 महीने इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी कि हमेशा अगर आप करना चाहते हैं, तो बीच में आपको 10 दिन, 15 दिन के लिए छोड़ देना पड़ेगा। 10-15 दिन छोड़ने के बाद फिर आप इसका सेवन करिए। तो दोस्तों, इससे सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।